सो हे गाइस, वेलकम टू हॉररलैंड। स्वागत है आपका दुनिया के मोस्ट हॉरर मूवी एक्सप्रेशन चैनल में। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी बच्ची से जो कि रात को किसी से डरकर कहीं पर भाग रही थी। उसे घर की विंडो में कोई दिखाई देता है जिससे बहुत ही डर गई थी। सीन यहाँ पर कट होता है और नेक्स्ट सीन में कहानी एक कपल की तरफ शिफ्ट होती है जिनका नाम कैथरीन और मार्कस था। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आए थे। वहीं पर दोनों वॉशरूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। फिर कैथरीन सिगरेट पे निकल जाती है जहाँ पर वो आए फैमिली के बच्चों को नोटिस करने लगती है। तभी उसे एक फोन आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके पिता की डेथ हो चुकी है, जो बात वो मार्कस को बताती है। लेकिन कैथरीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अपने पिता की मौत का जरा भी दुख नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। अब एनीवेज कुछ दिनों के बाद एक लॉयर कैथरीन से मिलता है जो उसे उसके पिता की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देता है। उसके पिता की मौत के बाद में उनकी सभी प्रॉपर्टी कैथरीन की हो चुकी थी, जिसमें कैथरीन को एक घर मिला था। लेकिन कैथरीन उस घर में रहना नहीं चाहती थी, वो उसे सेल करने वाली थी। तो इसीलिए वो उस घर को देखने के लिए अगले दिन वहां के लिए निकलने वाली थी। जाने से पहले वो ये बात मार्कस को बताती है। मार्कस कैथरीन को अपना ध्यान रखने का एडवाइस देता है क्योंकि इस समय कैथरीन प्रेग्नेंट थी और मार्कस अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत एक्साइटेड था। लेकिन उसके अपोजिट कैथरीन ये बच्चा नहीं चाहती थी। वो मार्कस से छुपकर इस बच्चे को अबॉर्शन करने के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लेती है। फिर कैथरीन अपने पिता के घर के लिए निकल जाती है। चाइल्डहुड में कैथरीन अपनी फैमिली के साथ में उसी घर में क्रिसमस सेलिब्रेट करती थी। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कैथरीन उस घर में कभी नहीं गई। उसे तो उस घर की मेमोरी याद तक नहीं थी। उसके पिता भी उससे ज्यादा बातें नहीं किया करते थे। अब इतने सालों के बाद में कैथरीन उस घर में आई थी। वहां पर आने के बाद में कैथरीन उस घर की चीजों को, वहां की ओल्ड फोटो को देखने लगती है, पर उसे चाइल्डहुड की कोई भी बातें याद नहीं थी। उसके पिता ने आखिरी बार इसी घर में क्रिसमस सेलिब्रेट किया था क्योंकि घर के अंदर एक पुराना क्रिसमस ट्री हम देख पाते हैं। लेकिन कैथरीन उसी ट्री को काटकर वहां पर आग जलाती है। तभी उसे बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। वो जब बाहर जाकर देखती है तो उसे एक छोटी सी बच्ची भागती दिखाई देती है। वो उस बच्ची के पीछे जाती है। तब वो बच्ची उसे अपना नाम डेजी बताती है। डेजी उसे बताती है कि वो कैथरीन के इस घर के आसपास से खेला करती है और उसका कोई दोस्त नहीं है। डेजी कैथरीन को उनके साथ खेलने के लिए इनवाइट भी करती है। लेकिन कैथरीन को घर की सफाई करनी थी तो इसलिए वो खेलने से मना कर देती है। कैथरीन उसे ये भी बताती है कि वो इस घर को बेचने वाली है। कैथरीन जितना हो सके डेजी को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। तभी डेजी उसे पूछती है कि क्या उसका कोई बच्चा है, जो बात कैथरीन को बहुत ही अजीब लगती है। कैथरीन उसे ये कहती है कि उसका कोई बच्चा नहीं है। तब डेजी उसे ये बोलकर भाग जाती है कि उसने उसके बारे में सही सोचा था। फिर उसी दिन कैथरीन के घर से थोड़ी दूर एक रियल एस्टेट मैनेजर उसे मिलने के लिए आता है जिसका नाम रॉबर्ट था। वो उसे अपने घर के बारे में बताती है जिसे वो बेचना चाहती थी। यहाँ पर रॉबर्ट कैथरीन से उसके घर का नाम सुनकर थोड़ा डर जाता है। वो उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक उसने कैथरीन को ऑफिस के अंदर भी नहीं आने दिया था। कैथरीन उससे आज ही उसका घर दिखाना चाहती थी। तब रॉबर्ट उसे कहता है कि उसके पास आज टाइम नहीं है और जब भी उसे टाइम मिलेगा तो वो उसका घर देखने आ जाएगा। जिसके बाद वो कैथरीन को अपना नंबर भी देता है और कैथरीन वहां से चली जाती है। फिर कैथरीन अपने घर पर आती है। तभी अचानक घर का मेन डोर अपने आप लॉक हो जाता है और उसी दौरान उसके चाइल्डहुड फोटो फ्रेम दीवार से नीचे गिर जाती है। फोटो को वापस दीवार पर लगाते समय वो नोटिस करती है कि वो दीवार धीरे धीरे सड़ रही थी। उसी समय उसे ऊपर के रूम से भी आवाज आती है। यहाँ पर कैथरीन बहुत ज्यादा डर गई थी तो इसीलिए वो आवाजों का पीछा करते टाइम हाथ में एक आयरन रोड लेकर रखती है। तभी उसे वहां पर एक लेडी दिखाई देती है जो उसे मिलने के लिए आई थी। उस लेडी का नाम कैट था जो उसकी माँ लिजा की फ्रेंड थी। मेन डोर ओपन था तो इसलिए वो खुद ही घर के अंदर आ गई थी। कैट कैथरीन को बहुत अच्छे से जानती थी लेकिन कैथरीन को चाइल्डहुड की कोई भी बात याद नहीं थी तो इसलिए वो कैट को नहीं पहचान पाती है। लेकिन फिर भी वो कैट से बात करने लगती है। वो कैट को इस घर को बेचने के बारे में भी बताती है। कैट भी उसे जल्दी से जल्दी इस घर को बेचकर यहाँ से जाने को कहती है। कैट के मुताबिक इस जगह पर कैथरीन के लिए कुछ नहीं है। लेकिन कैट को इस बात पर जरा शक होता है कि ये घर कोई खरीदता क्यों नहीं है, क्योंकि इस घर में कुछ बहुत ही बुरा हुआ था। बाहर के लोग इस घर को कर्ज मानते थे। उसके बाद में कैट कैथरीन से मेरी के बारे में पूछती है जो उसकी माँ की सिस्टर थी। जब मेरी 7 साल की थी तो गायब हो गई थी। यहाँ पर कैथरीन को पहली बार अपनी माँ के किसी सिस्टर के बारे में पता चला था। कैट तो उसे और कुछ बताने वाली थी कि तभी वहाँ पर उसका भाई ओला आ जाता है जो कि एक प्रीस्ट था। ओला के देखते ही कैट वहाँ से घर चली आती है तो वहीं पर ओला कैथरीन को देखकर थोड़ा परेशान होता है। वो कैथरीन से पूछता है कि वो उसे पहचानती है कि नहीं, लेकिन कैथरीन को ओला के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ये सुनकर ओला की परेशानी थोड़ी दूर होती है और वो वहां से चला जाता है। लेकिन हम यहाँ पर ओला और कैट को कैथरीन को लेकर थोड़ा टेंशन में देखते हैं, जिसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके जाने के बाद में कैथरीन एक फोटो को देखती है जिसके पीछे मेरी क्रिसमस 1957 लिखा हुआ था। अब उसी रात कैथरीन को अपनी माँ लीजा का सपना आता है जो कि एक रेड ड्रेस और ग्रीन स्कार्फ पहनकर ड्राइंग कर रही थी। लेकिन इसी नॉर्मल से सपने से डरकर कैथरीन अपनी नींद से उठ जाती है।
तभी उसे नीचे के रूम से आवाज आती है और वो उनके पीछे जाती है। उसी समय मेन डोर अपने आप खुल जाता है जिससे वो लॉक करती है। फिर वो पूरे घर को चेक करती है पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैथरीन रियल एस्टेट एजेंट रॉबर्ट को उसके घर को देखने के लिए बुलाती है, लेकिन रॉबर्ट आज भी उसे आने से मना कर देता है। ऐसा लग रहा था कि रॉबर्ट कैथरीन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है और इस घर में वो आना ही नहीं चाहता है। तो इसलिए कैथरीन खुद रॉबर्ट से मिलने जाने का डिसाइड करती है। जिसके बाद में वो कार लेकर उसके ऑफिस में जा ही रही थी कि तभी अचानक से डेजी उसके कार के सामने आ जाती है और उसे बचाने के चक्कर में कैथरीन की कार एक जगह पर फंस जाती है। डेजी की इस हरकत को देखकर कैथरीन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसकी कार को फंसता हुआ देखकर वहां से भाग जाती है। फिर कैथरीन बहुत कोशिश करती है उस कार को निकालने के लिए, लेकिन वो कार उससे नहीं निकल पाती है। तो इसलिए वो इस बारे में अपने हस्बैंड मार्कस को कॉल करके बता देती है और वो उसे ये भी कहती है कि उसे इस घर को बेचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए वो शायद थोड़ा टाइम बताएगी। अब कैथरीन खुद ही घर को साफ करने लगती है और घर में मौजूद अपनी माँ लीजा के कपड़ों को भी देखने लगती है, जहाँ पर उसे वही ड्रेस भी दिखाई देती है जिसे पहनकर उसकी माँ उसके सपने में आया करती थी। इस दौरान कैथरीन स्टेयरकेस के नीचे मौजूद एक रूम को नोटिस करती है, लेकिन घर के किसी भी की से उस रूम का दरवाजा नहीं खुल रहा था। तो इसलिए वो की होल से उस रूम को थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसका मन बार बार उस रूम की तरफ जा रहा था। ऊपर से उसे हर रात डरावने सपने भी आ रहे थे। आज रात को भी वो अपनी नींद से उठकर उस स्टेयरकेस वाले रूम की तरफ जाती है और की होल से उस रूम के अंदर देखने लगती है। तभी रूम के अंदर मौजूद एक स्कल्पचर उसकी तरफ अपना सिर घुमाकर देखता है, लेकिन ये बस कैथरीन का एक बुरा सपना था। रियलिटी में वो अपने बेड पर सो रही थी। वो इस सपने से इतना ज्यादा डर गई थी कि वो एक टेबल उस स्टेयरकेस वाले रूम के डोर के सामने लगा देती है। फिर वो घर को साफ करने लगती है, क्योंकि वैसे भी उसे डरावने सपने ही आ रहे थे। ऐसा करते करते उसे नींद आ जाती है और वो लिविंग रूम में सोफे पर सो जाती है। अब अगली सुबह हम एक रेड नेल पॉलिश लगाने वाली एक लेडी के हाथ को नोटिस करते हैं, जो कि कैथरीन के फेस को सहला रही थी। तभी उसका हस्बैंड मार्कस कैथरीन को नींद से उठा देता है, बिल्कुल उसी तरह प्यार से सहलाकर। उसका हस्बैंड उसे मिस कर रहा था और ऊपर से कैथरीन की कार भी एक जगह पर फंस गई थी, तो इसलिए मार्कस वहां पर आ गया था। और जब तक वो घर सेल नहीं होता, मार्कस कैथरीन के साथ में वहीं पर रहने वाला था। रात को कैथरीन उसे उसकी माँ की बनाई हुई स्कल्पचर दिखाती है, जहाँ पर एक माँ बेटी थी। तब मार्कस कैथरीन से उसके चाइल्डहुड के बारे में पूछता है, जिसके बारे में आज तक कैथरीन ने उसे कभी नहीं बताया था। तब कैथरीन उसे ये बताती है कि उसकी माँ की मौत के बाद में उसके पिता स्पीड में कार चलाकर उसे इस घर से दूर लेकर जा रहे थे। उन्होंने उसे ये बताया था कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन इसके बाद कैथरीन खुद कई दिनों तक नहीं सो पाई थी। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ के साथ में क्या हुआ है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी माँ के साथ में इसी घर में कुछ बुरा हुआ होगा। बाकी उसे कुछ भी याद नहीं था, जैसे किसी ने उसके चाइल्डहुड की सभी मेमोरी को मिटा दिया हो। ये सब बातें करते करते दोनों इंटीमेट होते हैं, पर इस दौरान कैथरीन को ऐसा फील होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, जिससे वो परेशान हो जाती है। अगले दिन मार्कस स्टेयरकेस वाले रूम को खोलना चाहता था, लेकिन कैथरीन उस रूम का डोर खोलने नहीं देती है। वो रूम के सामने रखा टेबल भी वहां से हटाने नहीं देती है। फिर मार्कस सड़े हुए वुडन वॉल को ठीक करना चाहता था, लेकिन कैथरीन वो भी उसे नहीं करने देती है। उसके मुताबिक जो ये घर खरीदेगा वो खुद इसे ठीक कराएगा। कैथरीन और मार्कस घर के बाहर कुछ काम करने लगते हैं। तभी कैथरीन को वहां पर डेजी दिखाई देती है, जो कि एक स्नोमैन बना रही थी। अब वो उससे बातें करने जाती है, तभी वो डेजी के फेस पर चोटों के निशानों को नोटिस करती है। ऊपर से डेजी ने इतनी ठंड में कोई जैकेट भी नहीं पहनी थी। कैथरीन जब डेजी से इस बारे में पूछती है, तो कैथरीन को कुछ और बताने लगती है कि उसके पिता बिजनेस ट्रिप पर ज्यादा रहते हैं और उसकी माँ घर से बाहर नहीं निकलती है। तभी मार्कस कैथरीन को आवाज लगाता है, तो डेजी वहां से चली जाती है। मार्कस उससे पूछता है कि वो किससे बातें कर रही थी, क्योंकि उसने तो वहां पर डेजी को देखा ही नहीं। इधर कैथरीन को डेजी के लिए चिंता हो रही थी। उसके मुताबिक डेजी की फैमिली अच्छी नहीं होगी, वो उसे अब्यूज करते होंगे और इसलिए उसके फेस पर ऐसा निशान बने थे। लेकिन मार्कस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और कैथरीन उस पर गुस्सा हो जाती है। फिर घर को साफ करते समय कैथरीन को रपुंजल नाम की एक बच्चों की बुक मिलती है, जिसके पीछे भी मेरी क्रिसमस 1954 लिखा हुआ था। वो उस बुक को साइड में रखकर फिर से घर को साफ करने लगती है कि तभी उसे घर के बाहर फिर से डेजी दिखाई देती है, जिससे बातें करने जाती है। वो डेजी से पूछती भी है कि क्या उससे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन डेजी के मुताबिक कैथरीन को सब कुछ पता होना चाहिए था। पर उसका ये जवाब कैथरीन को काफी अजीब लगता है। कैथरीन को उसकी इस हालत के लिए बहुत ही बुरा फील होता है, तो इसलिए वो उसे वहीं पर रुकने को बोलकर घर में जाती है एक जैकेट लाने के लिए। लेकिन जब वो जैकेट लेकर वापस आती है, तो देखती है कि डेजी वहां से भागकर कहीं चली गई है। इसलिए कैथरीन उसका पीछा करने लगती है, लेकिन डेजी उसके बुलाने पर भी नहीं रुकती है। तभी वहां पर कैट का प्रीस्ट भाई ओला उसके पास में आता है, जिसे वो डेजी के बारे में बताती है। लेकिन ओला ने वहां पर किसी भी डेजी नाम की बच्ची को नहीं देखा था। फिर ओला कैथरीन को उसकी फैमिली मेंबर की ग्रेव दिखाता है, जहाँ पर उसके पिता, उसकी माँ और उसका ग्रैंड पेरेंट सभी के नाम थे।
लेकिन बस उसकी आंटी मेरी का नाम नहीं था। तब ओला उसे बताता है कि मेरी गायब हो गई थी और उसकी डेड बॉडी कभी नहीं मिली, तो इसीलिए उसके ग्रैंडफादर ने कभी भी उसके ग्रेव पर मेरी का नाम नहीं लिखने दिया। उसके ग्रैंडफादर उसकी मां लीजा से भी ज्यादा प्यार मेरी से करते थे, पर उन्होंने ग्रेव पर स्पेस जरूर छोड़ी थी कि ताकि कभी भी मेरी की डेड बॉडी मिले तो उसका नाम फैमिली के ग्रेव स्टोन पर लिखा जाए। अब लास्ट में ओला कैथरीन से कहता है कि उसे अपनी फैमिली की हिस्ट्री जानने की कोई जरूरत, उसे अपनी प्रेजेंट लाइफ में खुश रहना चाहिए। ओला के मुताबिक वो दिन ब दिन अपनी मां लीजा की तरह बनती जा रही थी, जो कि सीक्रेट्स को जानने में ज्यादा इंटरेस्ट रहती थी। लेकिन कैथरीन कहाँ पर किसी बात को मानने वाली थी। वो तो अपनी फैमिली के किसी भी राज का पता लगाने के लिए घर की चीजों को चेक करने में लग जाती है। उसके इस बिहेवियर को देखकर उसका हस्बैंड मार्कस भी उसके लिए बहुत ही परेशान था और वो अगले दिन कैथरीन को थोड़ा शांति से सोने के लिए कहता है। उसी दिन कैथरीन के बहुत कॉल करने के बाद रॉबर्ट घर देखने के लिए आता है। उसे वो घर बहुत ही पसंद आता है और वो उस घर के अच्छे प्राइस भी कैथरीन को दे सकता था। कैथरीन उसे पूरा घर दिखाती है, बस वो स्टेयरकेस वाले रूम को छोड़कर। वो उसे बताते है कि उस डोर की कोई भी की उसके पास नहीं है, लेकिन वो उस डोर को ठीक कर देगी। फिर इसके बाद में रॉबर्ट वहां से चला जाता है और वो कैथरीन से अगले दिन घर के लिए कस्टमर लाने का भी प्रॉमिस करता है। यहाँ पर रॉबर्ट के जाते ही कोई फिर से घर के डोर को नॉक करता है। कैथरीन जब डोर को खोलती है तो बाहर डेजी को देखती है, जो कि बर्फ में खेल रही थी। उसे देखकर कैथरीन भी थोड़ा स्नो में खेलने के लिए जाती है, जिसके बाद में वो उसे घर के अंदर बुलाती है, लेकिन वो अंदर नहीं आना चाहती थी। तब कैथरीन उसे कहती है कि इस घर में कोई भूत नहीं है, जैसा उसे लोगों ने बोला था। तब डेजी उसके साथ में घर के अंदर आती है। कैथरीन तो उससे कुछ खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन डेजी को उसके साथ में खेलना था। जिसके बाद दोनों घर में रखे हुए पुराने कपड़ों को पहनकर मस्ती करने लगते हैं। यहाँ पर डेजी कैथरीन की मां लीजा की उसी रेड ड्रेस और ग्रीन स्कार्फ को कैथरीन के लिए चूज करती है और कैथरीन उस ड्रेस को पहन भी लेती है। फिर दोनों हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं, जहाँ पर डेजी एक जगह पर छुप जाती है। कैथरीन जब उसे घर में ढूंढ रही थी तब उसका हस्बैंड मार्कस मार्केट से आता है। कैथरीन उसे आवाज करने से मना कर और उसे बताती है कि वो डेजी के साथ में हाइड एंड सीक खेल रही है। जिसके बाद में मार्कस किचन में जाता है और कैथरीन फिर से डेजी को ढूंढने में लग जाती है। तभी डेजी अचानक से उसे पीछे से पकड़कर उसे डरा देती है और उसे एक हॉर्स टॉय दिखाती है जो उसे घर में मिला था। डेजी के ऐसे बिहेवियर से कैथरीन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सच में बहुत ही ज्यादा डर गई थी। डेजी भी उससे नाराज होकर उस टॉय को वहीं पर छोड़कर घर से चली जाती है। तभी वहां पर मार्कस आता है, जिसने इस बार भी डेजी को नहीं देखा था। साथ ही वो कैथरीन को परेशान देखकर उसके लिए फिक्र कर रहा था और वो उसकी हेल्प करना चाहता था। लेकिन कैथरीन के मुताबिक वो अपनी माँ मेरी, डेजी और ग्रैंड मदर की कुछ बातों को लेकर परेशान थी। उसे तो खुद भी बहुत सी बातें याद नहीं थी, भला मार्कस उससे क्या हेल्प करेगा। तभी मार्कस उससे अबॉर्शन की बातें पूछता है, क्योंकि उसने कैथरीन के फोन को चेक किया था और उसे पता चला था कि वो उनके बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती है, जो बात मार्कस को बहुत ही बुरी लगती है। उसने इस बच्चे के लिए बहुत ही वेट किया था, उसे बच्चा चाहिए था। तो वहीं पर कैथरीन इस बात से गुस्सा थी कि मार्कस ने बिना पूछे उसका फोन चेक किया। इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच में आर्गुमेंट होती है, जिस दौरान मार्कस कैथरीन को धक्का देकर गिरा देता है। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास था, तो इसीलिए वो कैथरीन की हेल्प करने की कोशिश करता है। लेकिन कैथरीन को कुछ टाइम अकेले रहना था, तो इसलिए वो मार्कस को वहां से जाने के लिए कह देती है। फिर इसके बाद में वो अपनी माँ लीजा की अलमारी को चेक करती है, जहाँ पर उसे कुछ पुरानी न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है, जिनमें मेरी के मिसिंग होने के और उसके ग्रैंड मदर के मेंटल पेशेंट होने के बारे में लिखा था। और सभी न्यूज़पेपर कटिंग उसकी माँ लीजा ने संभाल कर रखी थी। जिसके बाद में वो उन सभी पेपर को लेकर केट से मिलने के लिए जाती है। लेकिन केट उसे इन सब चीजों से दूर रहने को कहकर वहां से जाने को कहती है। लेकिन कैथरीन को सच जाना ही था। उसके बहुत ही फोर्स करने के बाद में केट उसे बताती है जिस दिन मेरी मिसिंग हुई थी उस दिन कैथरीन की ग्रैंड मदर उसके साथ थी। लोग कहते हैं कि उसकी ग्रैंड मदर ने ही अपनी बेटी मेरी को जान से मार दिया और कहीं पर गायब कर दिया, जिसके बाद में उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। लेकिन कुछ दिन के बाद में वो डिस्चार्ज हो गई। उसकी माँ लीजा भी इन सब राज को पता लगाने और लोगों से छुपाने के चक्कर में पागल होती जा रही थी। ये सब जानने के बाद में कैथरीन घर जाती है और अपनी बनाई हुई स्कल्पचर को ध्यान से देखने लगती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसकी चाइल्डहुड फोटो में उसके गले में जो फ्लावर नेकलेस था वो उस स्कल्पचर वाले बेबी के गले में नहीं है। बाकी सभी डिटेल बिल्कुल सेम थी। उसी समय उसे स्टेयरकेस वाले रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जहाँ पर इस बार उस डोर का लॉक अपने आप खुल जाता है, जिससे कि कैथरीन बहुत ही ज्यादा डर गई थी। रात को बहुत देर तक इंसिडेंट की वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर अगली सुबह उसे ऐसा फील होता है कि फिर से रेड नेल पेंट लगाने वाली लेडी उसके फेस को प्यार से टच कर रही थी कि तभी उसके घर में रॉबर्ट आता है, जो कस्टमर को उनका घर दिखाने के लिए लाया था। कैथरीन उनका वेलकम करती है और वो दोनों घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि कैथरीन उनको घर दिखाने में खुश नहीं थी।
ऊपर से वो दोनों जब उस घर की वुडन वॉल को तोड़ने और स्टेयरकेस वाले रूम को खोलने की बातें कर रहे थे, जिसके बाद में वो उन दोनों पर ही चिल्लाकर उन्हें वहां से भगा देती है। कहाँ वो कुछ दिन पहले तक इस घर को बेचकर इससे पीछा छुड़वाना चाहती थी, और कहाँ अब वो इस घर से दूर भी नहीं रहना चाहती थी और ना ही उस घर को बेचना चाहती थी। जिसके बाद कैथरीन खुद उस स्टेयरकेस वाले रूम के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे उसकी माँ की बनाई हुई बहुत सारी पेंटिंग मिलती है, लेकिन बहुत सी पेंटिंग टूटी फूटी थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उनमें से एक पेंटिंग में डेजी मौजूद थी। फिर वो अपनी आंट मेरी के बारे में उन न्यूज़पेपर कटिंग में पढ़ती है। वो एक बात नोटिस करती है कि मेरी सिर्फ 7 साल की थी, तो वो अकेले कहीं पर भाग नहीं सकती थी। उसके बाद में वो घर के सारे वुडन वॉल के पास में जाती है और वहाँ के सभी फोटो फ्रेम को हटाकर उन वॉल को तोड़ने लगती है। फिर जब वो उस वॉल के अंदर हाथ डालती है तो उसके हाथ में किसी के बाल आ जाते हैं। जब वो वॉल के होल से अंदर देखती है तो उसे वहाँ पर एक स्केलेटन दिखाई देता है, जिसके गले में वही फ्लावर वाला नेकलेस था। कैथरीन इस बात से बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपने रूम की तरफ भागती है। किसी तरह वो खुद को शांत करती है। फिर वो वुडन वॉल को फिक्स करती है और घर में क्रिसमस ट्री लगाकर घर को डेकोरेट करती है। क्रिसमस ट्री के पास में वो उसी रपुंजल वाली बुक को और उसी हॉर्स टॉय को रखती है। फिर वो अपनी माँ की उसी रेड ड्रेस के साथ में वो ग्रीन स्कार्फ पहनती है और क्रिसमस के लिए बहुत ही अच्छे से रेडी होती है। मार्कस उसे बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन कैथरीन उसका कॉल इग्नोर कर रही थी, क्योंकि उसे आज एक बहुत बड़े सच के बारे में पता चला था। इस दौरान एक पल के लिए कैथरीन को ऐसा फील होता है कि उसकी माँ का फेस उसे कई बार हॉन्ट कर रहा है। किसी तरह वो खुद को संभालती है और उस क्रिसमस ट्री के पास में जाती है, जहाँ पर उसे डेजी मिलती है, जो कि क्रिसमस सॉन्ग गा रही थी। जिसके बाद कैथरीन डेजी को रपुंजल की स्टोरी सुनाने लगती है, जहाँ पर विच ने उसको कैद करके रखा था। तभी डेजी कैथरीन के स्टोमक को टच करके बोलती है कि रियल लाइफ में विच ऐसी नहीं दिखती है, और तब कैथरीन डेजी को हक करके कहती है कि विच अब कभी भी उसे परेशान नहीं करेगी। अचानक से उसे ऐसा फील होता है कि डेजी उसका गला घोट रही है, तो इसीलिए वो उसे धक्का देकर फ्लोर पर गिरा देती है। वो डेजी की हेल्प करने जाती है, पर डेजी उल्टा उसे ही धक्का देकर फ्लोर पर गिरा देती है। तभी कैथरीन नोटिस करती है कि डेजी के गले में फ्लावर का नहीं बल्कि हॉर्स का नेकलेस है। वो डेजी को उसकी आंट मेरी का घोस्ट समझ रही थी। डेजी उसे कहती है कि वो मेरी नहीं है और उसे पता होना चाहिए कि वो कौन है। गुस्से में वो डेजी को उठाकर उसी स्टेयरकेस वाले रूम में लॉक करने वाली थी, लेकिन डेजी घर से भाग जाती है। फिर कैथरीन उसके पीछे जाती है और उसे बाहर से पकड़कर स्टेयरकेस वाले रूम में लाकर उसकी पेंटिंग दिखाती है, और वो पेंटिंग कैथरीन की माँ लिजा ने बनाई थी। तभी अचानक कैथरीन नोटिस करती है कि डेजी की उस पेंटिंग में फ्लावर वाला नेकलेस नहीं बल्कि हॉर्स वाला नेकलेस है, जो कि डेजी ने पहना है। अचानक डेजी कैथरीन पर अटैक करती है, जिससे डरकर कैथरीन अपने रूम के डोर को लॉक करके छुप जाती है। तब डेजी की कोई भी आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी, और अब वो फिर से उसी स्टेयरकेस वाले रूम में जाती है। वो एक कुल्हाड़ी से वहाँ की सभी पेंटिंग और चीजों को तोड़ने लगती है। तभी उसे वहाँ पर डेजी फिर से दिखाई देती है, जो उसे बता रही थी कि वो मेरी नहीं है। तब जाकर कैथरीन को अपने चाइल्डहुड की सभी बातें याद आती है। असल में कैथरीन की ग्रैंडमदर मेंटली डिस्टर्ब थी और उसी पागलपन में उसने अपनी बेटी मेरी को मार दिया था, और वो दिन 1955 क्रिसमस का दिन था। फिर उसकी डेड बॉडी को उसने घर में ही वुडन वॉल के पीछे छुपा कर रखा। दुनिया वालों की नजर में मेरी गायब हो गई थी, लेकिन कुछ लोगों को कैथरीन की ग्रैंडमदर पर भी शक था कि उन्होंने अपनी बेटी मेरी के साथ में कुछ किया होगा। मेरी की लाश आज तक नहीं मिली थी, तो इसलिए कैथरीन के ग्रैंडफादर ने उसका नाम ग्रेवस्टोन पर नहीं लिखा था। लेकिन अब जाकर कैथरीन को मेरी की डेड बॉडी मिली थी, और मेरी बचपन में फ्लावर वाला नेकलेस पहना करती थी। साथ ही उस फोटो फ्रेम में भी उसी की फोटो थी। हॉर्स वाले नेकलेस को डेजी पहनती थी, और डेजी और कोई नहीं बल्कि कैथरीन का ही बचपन का एक रूप था, और कैथरीन का असली नाम डेजी था। असल में इन सब सच का पता कैथरीन की माँ लिजा को भी नहीं था, लेकिन जब वो अपनी सिस्टर मेरी की मौत का और अपनी माँ का सच पता लगाने लगी थी, तो इन सब चीजों से पागल हो गई थी। कैथरीन के पिता बहुत ही कम घर में रहते थे, और घर में बस कैथरीन और उसकी माँ लिजा ही रहती थी। पहले तो सब कुछ बहुत ही ठीक था, लेकिन धीरे धीरे लिजा अपने पागलपन में कैथरीन को अब्यूज करने लगी थी। एक दिन उसने कैथरीन को मारने की कोशिश भी की थी, और मूवी का पहला सीन उसी रात का सीन था, जिस रात कैथरीन अपनी माँ से बचकर भाग रही थी। लेकिन जब लिजा कैथरीन को मारने वाली थी, तो लिजा का वो ग्रीन स्कार्फ एक व्हील में फंस गया था, और दम घुटने से उसके तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। साथ ही उस दिन क्रिसमस भी था। कैथरीन ने अपनी माँ लिजा की हेल्प तक नहीं की थी, यहाँ तक कि उसने उस कुल्हाड़ी को लिजा से दूर कर दिया था, ताकि लिजा उस स्कार्फ को काटकर खुद को बचा ना पाए। अब इन सब इंसिडेंट के शौक से कैथरीन वहीं पर बेहोश हो जाती है, और उसके चाइल्डहुड की सभी मेमोरी गायब हो जाती है। कुछ देर के बाद में सभी बातों के बारे में उस टाउन के लोगों को पता चल जाता है, तो इसलिए टाउन के लोग उस घर में आने से डरते थे। ओला ने ही उस टाइम
कैथरीन को उस स्टेयरकेस वाले रूम से बाहर निकाला था, जिसके बारे में कैथरीन के पिता ने उसे इस घर से बहुत ही दूर भेज दिया और उसका नाम डेजी से बदलकर कैथरीन रख दिया। कैथरीन के पिता ने उससे ज़्यादा रिश्ता नहीं रखा ताकि कभी भी कैथरीन को अपने चाइल्डहुड की ये ट्रॉमेटाइज बातें याद ना आए। इसी वजह से ओला और कैट भी कैथरीन को लेकर परेशान थे। वो नहीं चाहते थे कि कैथरीन फिर से उन भयानक यादों का सामना करे। कैथरीन जब इस घर में आई थी तो घर को देखकर उसे चाइल्डहुड की मेमोरी याद आने लगी थी। जब वो बहुत ही परेशान हुई थी तो वो अपने चाइल्डहुड के रूप को डेजी के रूप में हेलुसिनेट करने लगी थी। उसी के चाइल्डहुड रूप डेजी ने उसे वो सभी बातें याद दिलाई जो कि कैथरीन अपने बचपन के साथ में खो चुकी थी। इसलिए कैथरीन अपनी माँ लिजा के साथ में रेड ड्रेस और ग्रीन स्कार्फ से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड थी क्योंकि उसी ड्रेस में उसकी माँ लिजा की मौत हुई थी। वो रेड नेल पॉलिश वाला हाथ भी कैथरीन की माँ लिजा का ही था, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता था कि कैथरीन चाहती थी कि उसकी माँ उसे वैसे ही प्यार करे। इसलिए डेजी को कैथरीन के अलावा किसी और ने नहीं देखा था। तो इसी वजह से डेजी ने यह कहा था कि उसके पिता घर में नहीं रहते थे और उसकी माँ घर से बाहर नहीं जाती थी, जो कि कैथरीन की बातें थी। साथ ही इसी वजह से उसने डेजी के फेस पर घाव के निशान भी देखे थे, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता था कि कैथरीन के साथ में चाइल्डहुड में उसकी माँ लिजा ने बहुत एब्यूज किया था। अब कैथरीन की ग्रैंड मदर हो या उसकी माँ लिजा, दोनों ही एक अच्छी माँ नहीं थी और इस बात की फीलिंग कैथरीन के अंदर कहीं ना कहीं जरूर थी और इसीलिए वो अपना बच्चा नहीं चाहती थी और उससे अबॉर्ट करना चाहती थी। शायद इसलिए कैथरीन के बचपन के रूप डेजी ने उसके पेट पर टच किया था, उसे समझाने की कोशिश की थी कि उसकी माँ लिजा और उसकी ग्रैंड मदर की तरह वो भी अपने बेबी को मारना चाहती है। अब प्रेजेंट टाइम में कैथरीन ये सभी बातें याद करके बेहोश हो जाती है, जिसके बाद में उसका हस्बैंड मार्कस उसे उस स्टेयरकेस वाले रूम से बाहर निकालता है, जहाँ पर कैथरीन मार्कस को ये सभी बातें बताकर बहुत ज्यादा रोती है। सीन कट होता है और कहानी कुछ सालों के बाद में शुरू होती है, जहाँ पर अब सब कुछ ठीक हो चुका था। कैथरीन अब 2 बच्चों की माँ थी, उनकी एक हैप्पी फैमिली थी जो अपना हर क्रिसमस उसी घर में सेलिब्रेट करते थे। साथ ही कैथरीन अपने फैमिली के ग्रेव स्टोन पर हर साल फ्लावर रखती थी। वहीं पर ओला कैथरीन की हैप्पी लाइफ देखकर बहुत ही खुश था। उसने तो फैमिली ग्रेव स्टोन पर मेरी का नाम लिखवा दिया था क्योंकि उसकी डेड बॉडी अब मिल चुकी थी। कैथरीन के ग्रैंडफादर की आखिरी इच्छा भी थी कि जब मेरी की लाश मिले तब उसका नाम ग्रेव स्टोन पर लिखा दिया जाए। कैथरीन अब अपने बच्चों को स्टोरी में यही सुनाती थी कि उन्हें कोई भी विच परेशान नहीं करेगी, जैसा कि उसके और मेरी के चाइल्डहुड में हुआ। उन्हें एक हैप्पी चाइल्डहुड मिलेगा और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, ये था हॉन्टेड 2000 मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये मूवी नॉर्वेजियन मूवी है। मूवी के हर एक डिटेल को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मूवी का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं बचता है जो कि आपको समझ में ना आए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ बचता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उससे क्लियर ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।